दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर स्थित विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में फैसला कल यानी कि बुधवार को आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 2 सितंबर से अपना फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था। अब फैसला क्या होगा ये सोचकर हर किसी की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस मामले में भाजपा, शिवसेना और वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ साधु संत भी आरोपित हैं। घटना के 28 साल बाद आने जा रहे फैसले से पहले ही 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। राम मंदिर निर्माण शुरू से बेहद वो खुश रहे हैं। अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट ने सभी मुलजिमों को फैसले के दिन पेश रहने का आदेश दिया है। इस मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 49 लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 351 गवाहों और करीब 600 दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। पूरे कांड में हिंदू पक्ष का दावा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर बनवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। साल 1885 में पहली बार यह केस कोर्ट में पहुंचा था। बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी इस बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था। इसे लेकर पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया था। दंगे भी हुए और हजारों की तादाद में लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई। तब से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई। सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाएंगे। ये उनका आखिरी फैसला होगा, क्योंकि वो बुधवार को ही रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में 3 सांसदों की सांसदी पर भी तलवार लटक रही है। फैजाबाद से सांसद है लल्लू सिंह, उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में सांसद हैं। अगर इनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो इन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े मुकदमे में फैसले से फासला खत्म होने को है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण कल अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 अभियुक्तों को कल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। आज से ही कोर्ट परिसर में तैयारियां शुरू की गई हैं। साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन भी किया गया है। 32 आरोपियों को बिठाने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है। कल ही इस कोर्ट के स्पेशल जज एसके यादव का रिटायरमेंट भी है, तो एसके यादव का ये आखिरी फैसला भी होगा। सीबीआई ने अपनी तरफ से 351 गवाहों को पेश किया था। 600 से अधिक दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर उमा भारती का कहना है कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। इसका फैसला आने से पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को सीबीआई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। अगर कोर्ट कोई सजा सुनाता है तो मैं जमानत नहीं लूंगी। दरअसल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामविलास वेदांती ने बड़ा बयान दिया। कहा, यदि कोर्ट इस मामले पर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी देती है तो उन्हें मंजूर होगी। यदि फांसी होती है उस मंदिर के खंडहर को तोड़वाने में तो और भी बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए हमको इसका कोई डर नहीं है, हमको तो प्रसन्नता हो रही है। रामविलास दास वेदांती का दावा है कि सभी कार्य सेवकों के मन में मंदिर निर्माण करने की इच्छा थी और उस स्थान पर कोई मस्जिद नहीं थी। वहां सिर्फ मंदिर के खंडहर थे जिन्हें गिराया गया था। ऐसी स्थिति में सभी जितने भी आरोपी हैं सबको बरी कर दिया जाए
कोई भी आरोप उन पर नहीं है और उनको बरी करके सइज्जत उनको बरी कर दिया जाए कि इनके पर कोई आरोप नहीं है। 70 साल का मसला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया, पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद में कोई आदमी इन्वॉल्व ना रहे और ये मामला जो है समाप्त कोर्ट कर दे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने इकबाल अंसारी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो लोग कहते हैं कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके कहने का अंदाज गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि इन लोगों ने ही मस्जिद को शहीद कराया था। के बिना पर जितने भी सबूत हैं वो आडवाणी के खिलाफ हैं और आडवाणी जितने ही मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ हैं, इसलिए सज़ा उनको मिलनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँ। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू कराते हैं। बाबरी केस में अब तक क्या क्या हुआ था। विध्वंस केस में 49 आरोपी, 17 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है। 32 आरोपियों पर फैसला आना है। सीबीआई के सामने 351 गवाह पेश किए गए। बाबरी विवाद में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुई। 30 सितंबर 2020 को फैसला आएगा। 6 दिसंबर 1992 के दिन मस्जिद गिराई गई थी। 28 साल बाद सुनवाई हुई। राम मंदिर की मस्जिद पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2017 में सुनवाई हुई। 2 साल के अंदर फैसले का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 बार समय बढ़ा। 19 जुलाई 2019 को 9 महीने के लिए टल जाती है सुनवाई। 8 मई 2020 को 4 महीने इसे और बढ़ा दिया गया। और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ी मामले की सीबीआई जांच के आदेश हुए। 4 अक्टूबर 1993 पहला आरोप पत्र, 40 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र। 2.5 साल बाद 9 अभियुक्तों पर आरोप पत्र। सीबीआई ने कुल 49 आरोप पत्र दाखिल किए। अब आपको बताते हैं कि कौन है इस केस में टॉप 10 आरोपी। आरोपी नंबर 1 लालकृष्ण आडवाणी, भड़काऊ भाषण। मुरली मनोहर जोशी, भड़काऊ भाषण। उमा भारती, भड़काऊ भाषण। कल्याण सिंह, सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। विनय कटियार, भड़काऊ भाषण। साध्वी रितंबरा, भड़काऊ भाषण। 7 अशोक सिंगल, भड़काऊ भाषण। गिरिराज किशोर, भड़काऊ भाषण। विष्णु हरि डालमिया, भड़काऊ भाषण। और रामविलास वेदांती, भड़काऊ भाषण। ऋषभ और निमिष हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ के पास पहले चलते हैं। ऋषभ, लंबा इंतजार था, किस तरह की तैयारियां की गई हैं वहां पर? जीनत, देखिए, एक तो प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, चूंकि वीवीआईपी हैं इस मामले में अभियुक्त, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। कुछ आरोपी उसमें ऐसे भी हैं जिनको Z+ का कवर है, उनकी सुरक्षा वहाँ कैसे की जाए। फिर कोरोना को देखते हुए जो पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है उसकी जो गाइडलाइंस है उसको कैसे फॉलो किया जाए। जो कोर्ट परिसर है उसको सैनिटाइज किया गया है, उसकी सफाई की गई है। तो सफाई, सुरक्षा, ये 2 पक्ष तो ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद आ जाता है कोर्ट का पक्ष। कल 11 बजे कोर्ट बैठेगी। जो विशेष जज हैं अयोध्या प्रकरण के SK यादव, वो बैठेंगे और माना जा रहा है कि कुछ अभियुक्तों की ओर से हाजिर माफ़ी की अर्जी भी दी जा सकती है कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है या कोरोना को देखते हुए शायद कल हाजिर ना हो पाएँ। अगर ऐसी अर्जी दाखिल होती है तो देखना होगा कोर्ट के उसके ऊपर रुख क्या होगा। और हमारे जो सूत्र भी बता रहे हैं उसके मुताबिक कोर्ट जैसे ही बैठेगी, जल्द से जल्द कोर्ट कोशिश यही करेगी कि फर्स्ट हाफ तक इस मामले में फैसला आ जाए। जीनत, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हमारे साथ निमेश भी है। निमेश, अयोध्या में इस वक्त की अगर हम बात करें, किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्ण भी रहे। बेशक एक चीज सुलझी है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले का दिन है कल। जी बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो आज का माहौल एकदम शांत है। यहाँ पर जो मुख्य आरोपी हैं, जैसा आपने कहा कि टॉप 10 आरोपियों में कई आरोपी यहीं से हैं, चाहे वो माननीय गोपाल दास हो, रामविलास दास वेदांती हो या फिर विनय कटियार हो। इन सब लोग कल 11 बजे अपने कोर्ट में हाजिर रहेंगे। हालांकि जो भी बाबरी विध्वंस के आरोपी हैं उन्होंने साफ कहा कि फैसला जो भी आएगा वो सिरोधार्य है
यह उनका सौभाग्य होगा। जैसा कि वेदांती ने कहा था कि अगर वो उनको सजा होती तो उनके लिए सौभाग्यशाली हो। लेकिन महंत गोपाल दास की बात करें तो अगर उनकी बात करें तो वो पिछले दिनों मथुरा में जो कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद इलाज के बाद आए हैं। अभी पूर्ण रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस वजह से शायद वो कल नहीं जा पाएंगे, जैसा कि उनके उत्तराधिकारी ने आज न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा था। लेकिन उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो कल 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। कल एक अहम फैसले की घड़ी है। हालांकि बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि इन जो आरोपी हैं इनको सबको छोड़ देना चाहिए, इनको बरी करना चाहिए, इनको माफ, क्योंकि इस मामले पर फैसला आ गया है। और तर्क दिया है सत्येंद्र दास जी ने कि जो फैसला आ चुका है और फैसले के बाद ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर राम जन्म स्थान था, तो ऐसे में कोई दोष नहीं होता। कोर्ट को चाहिए कि इन वयोवृद्ध जो आरोपी हैं इनको सबको बाइज्जत बरी कर दे। ऐसा तमाम बातें आई हैं, लेकिन अब कोर्ट का इसको लेकर भी कोर्ट हम दो तरह की बातें सुनते हैं। अब हमारे साथ ऋषभ भी हैं। ऋषभ, आप जो लोग नहीं पहुंचने का जिक्र करें, जिसमें हम उमा भारती का जिक्र करें, उन्होंने चिट्ठी लिखी और हालांकि ये कहा कि फैसला जो भी हो जमानत नहीं लूंगी, उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम है कुछ जो लोग किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं? तो आपने पेंडेमिक एक्ट का भी जिक्र किया था। जीनत, देखिए, जब इसकी प्रक्रिया चल रही थी CRPC 313 के तहत जब इन अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जा रहे थे, तभी जो कोरोना की सिचुएशन है उसको देखते हुए खुद कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि तमाम अभियुक्त, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं, इनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इनके बयान दर्ज हुए थे। हाँ। तो अभी ये एक ऑप्शन ज़रूर खुला हुआ है कि कल अगर जैसे ही कोर्ट बैठती है और अगर जो अभियुक्त हैं उनके वकील ये ऐसी कोई अर्जी देते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हवाला देते हों या कोरोना का हवाला देते हों, कि उनके मुवक्किल यहाँ पर आने में असमर्थ है, तो ये कोर्ट के ऊपर कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट क्या उनकी जो अर्जी है उसको स्वीकार करती है और उसके बाद वो क्या फ़ैसला देती है, ये कल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक की बात हम करें तो कोर्ट का जो पिछला आदेश है वो स्टैंड कर रहा है। कोर्ट का आदेश यही है कि सभी अभियुक्तों को 30 सितंबर को फैसले के दिन कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। अब कल जैसे ही कोर्ट बैठेगी तब देखना होगा कि जो अभियुक्त हैं उनके वकीलों की ओर से अगर कोई अर्जी दी जाती है उसके ऊपर कोर्ट का रुख क्या रहता है। ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस बड़े दिन पर हमारी महा कवरेज जो है वो भी जारी रहेगी न्यूज़ 18 पर, तो कल पूरे दिन जो है इसकी हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट से। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। चित्रकूट स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने का मामला, डीएम ने खबर का संज्ञान लिया है। जांच करने स्कूल पहुंचे बीएसए, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिना मास्क के कैमरे में कैद हुए शिक्षक, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और आपके अपने चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। कोरोना काल देख रहे हैं हम और उसमें बच्चों की हिफाजत भी जरूरी, और बिना मास्क के जनाब पूरे स्कूल में घूमते नजर आते हैं। और ये तस्वीरें जब न्यूज़ 18 ने दिखाई तो इसका संज्ञान लिया गया। तो डीएम ने इस खबर का संज्ञान लिया और आला अधिकारी जो है वो खुद पहुंचते हैं स्कूल जांच के लिए। बच्चों को पढ़ा रहे थे शिक्षक, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और उसके बाद वो पूरे स्कूल में भी बिना मास्क के ही घूमते नजर आते हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसका असर हुआ। तो स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाने का मामला, डीएम ने खबर का संज्ञान लिया, जांच करने पहुंचे बीएसए, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया और बिना मास्क के कैमरे में जो है शिक्षक कैद हुए। देखिए, स्कूल खोला, पढ़ा रहे हैं और मास्क भी नहीं पहना हुआ, तो हर तरह से नियमों की धज्जियां ये उड़ाते हुए नजर आते हैं। अब आला अधिकारी जो है वो एक्टिव हो गए हैं और डीएम ने खबर का संज्ञान लिया है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। चित्रकूट में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कोरोना काल में चल रहे स्कूल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दरअसल मानिकपुर तहसील के सरैया सरकारी स्कूल में कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल बुलाने की खबर न्यूज़ 18 ने बेहद प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिस पर डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच के आदेश दे दिए थे। मंगलवार को बीएसए ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान न तो शिक्षकों ने मास्क पहना था और न ही बच्चों ने, जिसको बीएसए ने गंभीरता से लिया और टीचर को फटकार लगाई। साथ ही स्कूल खोले जाने पर शिक्षकों के बयान भी लिए। ये ड्रेस देने के लिए और किताबें देने के लिए 15-20 बच्चों को समूह में बुलाया जा रहा था। अगर ऐसी बात है तो हम उसको जांच कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें निकल कर के आएंगी। लेकिन अगर पढ़ाया जा रहा है तो अति उत्साह का परिणाम है। कोविड की इस एडवर्स सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं कि इस प्रकार का कोई विभागीय आदेश था। निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच में स्कूल खोले जाने को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर गंभीरता से कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है।
तो बिल्कुल उत्साह अति उत्साह में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर दमदार।